कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। क्या किस्मत, पुण्य कर्म, यश कीर्ति सबको नहीं मिला करती है। अगर आपके जीवन में कहीं कोई अभाव है, दुखी मत होइए, चिड़िए मत। अरे बाप रे, हाँ उसके पास तो इतना सारा, उसके पास तो इतना सारा, मेरे पास इतना सा भी नहीं ना। खुश रहिए। अब जितना खुश रहेंगे, अरे बाहर की दुनिया, बाहर का सम्मान, बाहर की इज्जत, बाहर का पैसा, दुनिया की दौलत ये मिली ना मिली, लेकिन भीतर खुशी की दौलत, प्रसन्नता, शांति, आनंद, इसको हम जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये कि भीतर की दौलत जिसे हम कहते हैं अंतरंग लक्ष्मी, क्या बोलते हैं इसको, अंतरंग लक्ष्मी, इस अंतरंग लक्ष्मी पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। और जितनी प्रसन्नता आपकी बढ़ना शुरू होती है, जितनी अंतरंग लक्ष्मी आपकी बढ़ती है, उतना ही ज्यादा बाहर का वैभव भी बढ़ना शुरू हो जाया करता है। अच्छा, संबंधभद्र स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम्यज्ञाहा, जो समय का यज्ञ कर रहे हैं, जो आत्मा का यज्ञ कर रहे हैं, जो आत्मा के ध्यान में, ज्ञान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आत्मा को जाना है, ऐसे तीर्थंकर स्वामी, ऐसे परमात्मा स्वामी क्या बोलते हैं, टाइम बताते हैं, टाइम बताते हैं, सामायिक कैसे की जाती है। मुर्दुरु मुष्टि वासो बंधम, क्या बालों का, क्या बालों की चोटी बना ली, बालों को बांध लिया, जब तक मैं सामायिक करूंगा तब तक मेरे बाल बंधे। पहले जमाने में ब्रह्मचारी लोग चोटी रखा करते थे। पहले जमाने में 13पंथी 20पंथी का इतना सारा भेदभाव नहीं था। तो आजकल लड़ते कुत्ते बिल्ली के जैसे, 13पंथी एक गाली देते हैं एक दूसरे, नरक भेजते एक दूसरे को। पहले ऐसा नहीं था। मैं जानता हूं ऐसे खतरनाक कट्टर 13पंथी लोग, उन्होंने कई सारे 20पंथी साधुओं का चौमासा करवा चुके हैं। कई सारे कट्टर 20पंथी, उनने कई सारे 13पंथी साधुओं का चौमासा ठाट बाट धूमधाम के साथ में करवा चुके हैं। आपकी पूजा पद्धति की मान्यताएं आपके दिल में रहे, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पद्धति की वजह से आपके दिल के अंदर अपने साधर्मी के लिए, किसी तपस्या करने वाले के लिए इतना सा भी क्या मनोमालिन्य, मन में मलिनता नहीं पैदा होना चाहिए। आप चिढ़ रहे हैं किसी से, आप दूरियां बना रहे हैं, आप दूर भाग रहे हैं किसी भी इंसान से, किसी भी वजह से, आप धर्मात्मा नहीं। और तो और मलमूत्र देखा आपने, गंदगी पड़ी हुई है, नहीं, ये धर्म नहीं है। मलमूत्र को देख करके भी, कि शराबी को देख करके, किसी मांसाहारी को देख करके मन में नफरत नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, वो शराबी मांसाहारी है, हम उसे दूरियां बनाएंगे, हम चिपक नहीं जाएंगे उससे, करीब नहीं पहुंचेंगे, उसके संगति उसकी नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी जब जब उसका विचार दिमाग के अंदर आएगा, उस व्यक्ति के लिए मन में अशुभ चिंतन नहीं पैदा होगा। इसी का नाम धर्म है। धर्म कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं होती है। धर्म कोई बड़ा हुआ फुआ नहीं होता है। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम हजारों शास्त्र का अध्ययन कर लो ना। धर्म का मतलब होता है मन का समता भाव बना रहे, समता ही धन होता है। क्या? मन का समता भाव बना रहे। बाप रे, इतना पैसे वाला, हाँ आइए आइए, बैठिए, आइए पधारी विराजिए। और ये हट भगाओ इसको, ये कितना गरीब आ गया, कितना बदबू मार रहा है ये। आज सामायिक के अंदर 4:45 से लेकर के शायद 6 बजे तक कितनी सारी बार मेरी आंखों में आंसू आए। तुरंत मैंने, राजेश जी बैठे थे, मैंने 2 लाइन लिखी, चैनल वाले को उठा करके लाओ, ये बेचारा सोया हुआ था, इसको हाईजेक करके ये और अरविंद जी उठा करके ले आए। मैंने एक प्रवचन दिया कमरे के अंदर, कुछ 16-17 मिनट का प्रवचन था, जरूर सुनना उस प्रवचन को। हम तो क्षण होते जीवन के, कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कोई चीज कोई बात दिल को छू जाती है,
मैं तो ऐसे ऐसे लोग अपने जिंदगी में देखे हैं। क्या, अरे बाप रे, भिखारियों को ऐसा जी भर करके दान दे रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों को जी भर के वो बिस्कुट और टोस्ट और रोटी, बंदरों को चने खिला रहे हैं। बंदरों को इतने इतने सारे चने मैंने अपनी आंख से लोगों को खिलाते हुए देखा, लेकिन साधु आ जाए एक रोटी उनके पास भी नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, करोड़ करोड़ की बोली ली, करोड़ करोड़ों की बोली ली, ऐसे बड़े बड़े पूजन और विधान, दुनिया भर में नाम जिन लोगों का, उनका अपना सगा भाई गया, मेरी बेटी की शादी है, धुतकार करके लात मार कुत्ते की तरह उसको भगा दिया, उसको भाग यहां से, कुछ नहीं मेरे पास में। कुछ मिला है आपको? अगर किस्मत से, पुण्य से, नसीब से या पसीना बहाने से कुछ मिला है आपको, बांटो, लुटाओ, दो। अगर यहां होगा जितना बांटोगे उससे लाख गुना ज्यादा मिलेगा। अगर किस्मत में यहां नहीं, नसीब में नहीं लिखा है अगर, तो क्या होगा? जो है वो भी सब स्वाहा सुफड़ा पा साफ हो जाएगा। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, आपकी शुभ कामनाएं, आपकी शुभ भावनाएं, किसी का कुछ सुधरे न सुधरे, कुछ मिले न मिले किसी को, लेकिन आपकी शुभ कामनाएं, आपकी शुभ भावनाएं आपको इतना ऊंचा उठा देगी। मैं अजमेर में था, पिछले साल अजमेर चौमासा था, 2022 का चौमासा अजमेर में था। उसके पहले भी सन 2001 में अजमेर में चौमासा किया था। मैं क्षमा चाहूंगा किसी को बुरा लगे तो। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब नई नई दीक्षा ली उन्होंने, तो हिंदी भाषा नहीं आती थी, प्रवचन करना नहीं आते थे। कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे, क्यों दीक्षा दे दी, इनको बोलना तो आता नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान तो है नहीं है, बताओ इनको रोटी कौन देगा, इनको रोटी कौन देगा, ज्ञान तो है ही इनके पास में। अरे बोलना तक नहीं आता इनको, बोलना तक नहीं आता, कैसे गुरु बताओ, दीक्षा दे दी। अरे कम से कम इस यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया में रहना है, हिंदी तो बोलना इनको आना चाहिए। बताओ ये कैसे गुरु है, कुछ देखा नहीं परखा नहीं, आचार्य दीक्षा दे दी। आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी हमारे पास में जब बातें जाती थी, वो चुपचाप मौन रह जाते थे। मुनि विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि विद्यासागर जी महाराज, उनके कभी कभी कोई ऐसा होता है मुनिराज के मुंह पे बोल जाता है, बातें जाती थी, चुप रह जाते थे। और आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया देख रही है, डंका बजा रहे दुनिया के अंदर धर्म का, तपस्या का, त्याग का, साधना का। बताओ रोटी जो बोलते थे, जो बोलते थे रोटी कौन देगा, इनके पास से बैठ, इनको बोलना तो आता नहीं है, इनको बोलना तो आता नहीं है, एक शब्द नहीं बोल पाते, कौन सुनेगा इनको। आज भी आचार्य गुरुदेव पंडाल में विराजते हैं और हजारों हजारों लोग इसे सुनते हैं टकटकी लगा करके, घंटों 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 इंतजार करते हैं। किस्मत है, क्या मालूम कब बदले, हम कह नहीं सकते हैं। जो आज सड़क की धूल था, परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, बताओ पहले कौन जानता था, लेकिन वो जीवन है पानी की बूंद। क्या जीवन है पानी की बूंद, आज वर्ल्ड लेवल के कवि माने जाते हैं, जीवन है पानी की बूंद। चतुर्मास भी शायद यहाँ भोपाल में हुआ होगा, हुआ है, लोग मुझे कह रहे, लोग मुझे बता रहे हैं। बताओ जब प्रबल पुण्य कर्म का उदय आता है, जब प्रबल पुण्य कर्म का उदय आता है, जब साधना की गहराई में इंसान डूब जाता है, खो जाता है, तो अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से इतना 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 ऊंचा उड़ जाता है कि आसपास से लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, बोले अरे हमको तो लगता था
लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा। और आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिर्फ एक चीज़ जिंदगी में बदलाव पैदा करती है। वो चीज़ कौन सी है? आप तसल्ली रखिए, आप शांति रखिए, आप धीरज रखिए, आप मन को प्रसन्न रखिए। कभी मने मलाल मत आने दीजिए। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, दुकान में पैसा आता ही नहीं है, धंधे में कोई फायदा होता ही नहीं है। अरे मेरे साथ में जिसने दुकान खोली, आज देखो कैसी बड़ी बड़ी गाड़ी, कैसे बड़े बड़े अगले उस इंसान के, और मुझे देखो उससे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ, उससे ज़्यादा अनुभवी मैं हूँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मेरे पास में। चिड़िए मत, दुखी मत होइए। कई लोग चिढ़ते तो नहीं है लेकिन दुखी तो होते हैं। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पैसा क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है। अरे पगला, ये सोच, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया? मैंने अपने इस जीवन में, मैंने अपने पिछले जीवन के अंदर क्यों डूब करके, खो करके नमोकार की माला मैंने क्यों ना फेरी? क्यों नहीं फेरी मैं नमोकार की माला? मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में व्रत को, त्याग को, जप को, तप को, उपवास को, एकासन को, तीर्थ यात्राओं को क्यों नहीं किया? वो किया भी अगर तो डूब करके क्यों नहीं किया, खो करके क्यों नहीं किया? आप धर्म क्रिया में जितने डूबेंगे, जितने खोएंगे, जितना दीवाना बन के आप धर्म क्रियाओं का पालन करेंगे, उतना ज्यादा सुनहरा, उजला, शानदार, जोरदार, जबरदस्त आपका नसीब बनने ही वाला है। आते समंत स्वामी लिखते हैं, मुदुरु मुष्टि वासम, क्या बालों की चोटी बना ली, बालों को बांध लिया, मुट्ठी बांध ली। जब तक सामायिक करूंगा मेरी मुट्ठी बंद रहेगी, मेरी मुट्ठी बंद रहेगी। बताओ, उल्लेख है, मुट्ठी बंद रहेगी मेरी। या धोती में, अगर महिलाएं माता बहनें तो साड़ी के अंदर गठान बांध दी, कपड़े को बांध दिया। जब तक मेरी सामायिक चलेगी तब तक मैं मुट्ठी नहीं खोलूंगा। मेरे बाल बंधे हुए रहेंगे या मेरे कपड़े में गठान बांध के, जैसे सामायिक खत्म हुई तुरंत वो गठान खोल दी, जैसे सामायिक खत्म हुई तुरंत वो नियम मेरा पूरा हो गया। कहीं ना कहीं कोई रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं अमुक धर्म, कई लोग मैंने देखे, मैं खुद भी कई बार लोग त्याग, जब तक मंदिर नहीं बनेगा, जब तक मंदिर नहीं बनेगा, जब तक मंदिर की जमीन नहीं रजिस्ट्री हो जाएगी, तब तक के लिए बोलो कौन त्याग कर रहा है? जहां जहां मैं जाता हूं, कई सारी महिलाएं, माता बहनें, कई सारे पुरुष लोग, कई सारे बच्चे लोग खड़े हो जाते हैं, हमारा ये वाला त्याग तब तक के लिए, हमारा वो वाला त्याग तब तक के लिए, हमारा वो वाला त्याग। आप भी कसम खाइए, जब तक मैं मोक्ष नहीं पालूंगा, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं चिढ़ूंगा नहीं, मैं जलूंगा नहीं किसी इंसान से। नियम लीजिए, कसम खाइए। और मैं अपने नसीब को, किस्मत को कोसूंगा भी नहीं कि हाय राम, मुझे ऐसी किस्मत क्यों मिली, मुझे ऐसा नसीब क्यों मिला, उसके जैसा नसीब क्यों नहीं है मेरा नसीब ऐसा होना चाहिए था ना। तुलना मत करिए। सबसे गंदा और बुरा, खतरनाक पाप है औरों से अपनी तुलना करना। उसके पास में इतना सारा है, मेरे पास में इतना क्यों नहीं है? मेरे पास इतना सारा क्यों नहीं है? अब कुछ भी, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे पुण्य हो, कुछ भी हो, उसके पास इतना सारा, ये पास इतना कम क्यों? उसको इतना कुछ किस्मत ने दिया, उसको समाज ने उसको इतना दिया, उसको मुनराज ने इतना दिया, उसको पड़ोसी ने इतना दिया, उसको पत्नी बच्चों ने इतना कुछ दिया है। मुझे मेरी पत्नी, मुझे मेरे पोते पड़पोते, मुझे इतना इज्जत सम्मान प्यार क्यों नहीं देते? भैया, सबका अपना अपना नसीब होता है। जो नसीब में लिखा है वो मिल के ही रहता है। कई बार ऐसा भी होता है नसीब में नहीं भी लिखा है, नसीब में नहीं भी लिखा है, गुरु कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो जन्मों जन्मों के बाद में जो दौलत, जो शोहरत, जो शांति, जो पवित्रता मिलने वाली है,
और गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से कुछ ही क्षणों के अंदर प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, साती से पुण्य का उदय। क्या बोलते हैं? साती से पुण्य का उदय। पुण्य तो कर रहे हैं आप, पुण्य तो कर रहे हैं, धर्म क्रिया तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या? साती से पुण्य का उदय। भगवान के चरण में बैठे, माला फेरने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, और स्वाध्याय करते 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 माला फेरते 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 भूल गए कि कौन सी भूख, कौन सी प्यास, भूल गए किसकी पत्नी, किसका पति, कौन सी गृहस्थी, सब 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 भूल गए। और जिस दिन, जिस घड़ी आप धर्म क्रिया में बैठे और सब कुछ भूल गए, उस दिन लक्ष्मी को अफसोस होता है, लक्ष्मी को पछतावा होता है, यश कीर्ति को दर्द होता है कि अरे इतना प्यारा इंसान, इतना प्यारा जीव, भव्य जीव, इतनी प्यारी आत्मा, मैं आज तक क्यों इसे मैंने अपने गले नहीं लगाया। दुनिया की हर खुशी आपके दामन में बिन बुलाए आ जाती है, बिन मांगे, बिन मांगे आपको हर अलभ्य वस्तु, हर चीज आपके लाइफ में एंट्री मारना शुरू करती है। शर्त सिर्फ एक है, शर्त सिर्फ एक है, जहां मिला है, जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला, उससे खुशी मनाइए, संतुष्टि मनाइए। किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला मुझे, सीधी सी बात है। और क्या, जितना किस्मत में है उतना ही मुझे मिलने वाला है। हाय उसका बच्चा इतना सुंदर क्यों है, हाय उसका पति इतना क्यों कमाता है। अरे हाय हाय करना छोड़, क्या हाय हाय करना छोड़, हाय हाय करके तुझे लाइफ में मिला क्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।